Hello friends, welcome to my YouTube channel Math Courses. Today in this class we discuss class 9 chapter number 9 name is circles. तो आज हम इस वीडियो के अंदर जो चैप्टर 9 है सर्कल उसका इंट्रोडक्शन जो बेसिक चीज़ें होती है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सर्कल्स के बारे में डिस्कस करना है, तो हम सर्कल को पढ़ते हैं कि क्या होता है। तो सर्कल क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। जब हमारे पास कोई प्लेन है इसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे पॉइंट होते हैं सेम डिस्टेंस के ऊपर। जो भी सर्कल होता है वो पॉइंट से बना हुआ होता है इन ए प्लेन विच आर एट सेम डिस्टेंस, और इन सभी की डिस्टेंस होती है वो सेम होती है फ्रॉम फिक्स पॉइंट। सेंटर के अंदर कोई पॉइंट होता है, हमने ये पॉइंट माना है, तो यहाँ से इनकी जो डिस्टेंस होती है वो सब सेम होती है इन प्लेन इज कॉल्ड सर्कल। तो छोटे छोटे पॉइंटों से जो भी हमारे पास प्लेन में बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। और इनकी सभी की डिस्टेंस यहाँ पे फिक्स डिस्टेंस होती है, इससे सेम दूरी होती है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है सेंटर ऑफ द सर्कल। अब इस सर्कल का जो सेंटर है, ये सर्कल है, तो सर्कल को बनाते टाइम बीच का एक सेंटर होता है, तो ये क्या होता है, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे जो पॉइंट होते हैं, तो इसका जो बीच का जो सेम डिस्टेंस के ऊपर जो पॉइंट होता है, फिक्स पॉइंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये क्या है हमारा सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है। नेक्स्ट आता है रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होता है। अब रेडियस के लिए आपको क्या करना है, सर्कल है, यहाँ से ये हमारा सेंटर पॉइंट है, द फिक्स डिस्टेंस इन ए प्लेन इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल क्या होती है, सेंटर के पॉइंट से सर्कल के पॉइंट तक की जो फिक्स डिस्टेंस होती है, यहाँ से ये सब डिस्टेंस हमारी क्या होती है, फिक्स होती है, तो ये सब हमारे क्या है, रेडियस है, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो रेडियस ऑफ सर्कल कहता है फिक्स डिस्टेंस इन द प्लेन इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल। अब बता कोड ऑफ ए सर्कल। कोड ऑफ सर्कल क्या होता है, द लाइन सेगमेंट, एक लाइन होती है, द सर्कल ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। जैसे ये हमारा सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे ये हमारा पॉइंट्स ओ पॉइंट है, सेंटर पॉइंट। ठीक है, हमने इसको ओ से डिनोट किया है। तो बोला द लाइन ज्वाइनिंग विद इन द सर्कल, ज्वाइनिंग यानी टू पॉइंट, सर्कल के ऊपर कोई दो पॉइंट है और इनको ज्वाइन करते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, यहाँ से हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, इसको नाम दे दो लाइन को ए बी एंड सी डी। तो जो लाइन ज्वाइनिंग होती है पॉइंट्स ऑन ए सर्कल इज कॉल्ड कोड ऑफ ए सर्कल। तो ये जो होती है ना, इसको हम बोलते हैं कोड ऑफ ए सर्कल। नेक्स्ट है डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है। तो डायमीटर क्या होता है, द लाइन सेगमेंट इन द सर्कल। हमने जैसे कि सर्कल है, इसके अंदर ये हमारा सेंटर पॉइंट है ओ। ठीक है, तो लाइनिंग ज्वाइनिंग इन द सर्कल, सर्कल के अंदर कोई भी दो पॉइंट ज्वाइनिंग यानी टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स को जोड़ते हुए पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, इस सेंटर ऑफ सर्कल से पास होते एक लाइन ड्रॉ की जाती है, और इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर ऑफ सर्कल बोलते हैं। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना, जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, रेडियस का दुगना होता है। ठीक है, टू ऑफ रेडियस, रेडियस का क्या होता है, दुगना होता है। ठीक है, क्योंकि रेडियस हमारे सेंटर से सर्कल के पॉइंट तक होती है और डायमीटर क्या होता है, दूसरे पॉइंट तक जाता है जो सेंटर से पास होता है, इसलिए क्या होता है, डायमीटर रेडियस का दुगना होता है। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ सर्कल क्या होते हैं, तो इसको समझिए, इंटीरियर सर्कल एंड एक्सटीरियर सर्कल। ये हमारे पास सेंटर पॉइंट ओ है, अगर कोई भी पॉइंट सर्कल के ऊपर हो, हमने यहाँ पे ए पॉइंट दिया है एंड दिस इज पॉइंट बी, और मैं एक पॉइंट लेती हूँ यहाँ पे सी। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ सर्कल क्या होता है कि अगर कोई भी पॉइंट सर्कल के अंदर होता है, ठीक है, जैसे कि सी यहाँ है, तो ये हमारा क्या हो गया, इंटीरियर हो गया। एंड एक्सटीरियर क्या होता है, कोई भी पॉइंट सर्कल से बाहर हो उसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर पॉइंट। एंड पॉइंट ऑन द सर्कल, ये सर्कल के ऊपर है, इसको हम बोलते हैं सर्कल पॉइंट। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा आर्क ऑफ द सर्कल। आर्क ऑफ सर्कल क्या होता है, तो यहाँ पे कोई भी सर्कल लेते हैं हम इसके अंदर, तो आर्क ऑफ सर्कल में आपको क्या करना है, ए पीस ऑफ सर्कल बिटवीन टू पॉइंट्स, हम सर्कल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट लेते हैं, यहाँ से यहाँ ए एंड बी दो पॉइंट है, तो पीस होता है टुकड़ा, सर्कल के दो पॉइंट से जो टुकड़ा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। टू पॉइंट्स इज कॉल्ड एन आर्क। अब यहाँ पे देखना कि ए और बी से एक तो पीस ऑफ ये आर्क बन रही है हमारे पास, एंड दूसरी हमारे पास यहाँ भी दो पॉइंट से भी बनती हुई ये एक आर्क है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितनी आर्क बन रही है, दो आर्क बन रही है। तो ध्यान रखना
ए से बी तक जो आर्क बनती है ये हमारी छोटी आर्क है, एंड ए टू बी जो ऊपर से आ रही है हमारी बड़ी आर्क है। तो इस छोटी वाल के शॉर्टर आर्क को हम क्या बोलते हैं, माइनर आर्क, और जो ए से बी ये हमारी बड़ी आर्क आ रही है इसको हम बोलते हैं मेजर आर्क। नेक्स्ट है सेक्टर ऑफ द सर्कल। सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होता है, द रीजन या एरिया बोल सकते हैं बिटवीन एन आर्क। यहाँ से देखना ए और बी हमारे पास क्या है, एक आर्क है। तो जो एरिया होता है आर्क में एंड द टू रेडियाई, अब एक रेडियस होती है इसको हम रेडियस बोलते हैं, और एक से जब ज़्यादा रेडियस होती है तो उसको हम रेडियाई बोलते हैं। तो ये जो दो रेडियाई है और ये जो आर्क है इनके बीच का जो ये एरिया है इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे देखना है एक ए बी आर्क पढ़ी है हमने नेक्स्ट, और एक हमने ये ए बी आर्क पढ़ी है। तो जो स्मॉल वाली होती है इसको हम क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर। जो इस एरिया ये हमारे पास एरिया है इस क्लोज एरिया वाली में जो माइनर होती है इसको हम माइनर आर्क बोलते हैं, और ये जो बड़ी आर्क होती है इसको हम क्या बोलते हैं, मेजर आर्क बोलते हैं। ठीक है। तो एरिया इनक्लोज बाय मेजर आर्क, ये बड़ी वाली आर्क से जो एरिया इनक्लोज हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, मेजर आर्क। नेक्स्ट है सेगमेंट ऑफ द सर्कल। क्या होता है, द एरिया बिटवीन ए कोड एंड आइदर ऑफ इट्स आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ सर्कल। मान लीजिए ये हमारे पास एक सर्कल है, फिगर से आपको अच्छे से समझ में आता है इसलिए मैं हर पॉइंट आपको फिगर ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। हमने यहाँ से यहाँ तक एक क्या किया है, कोड ड्रॉ की है। कोड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी दो पॉइंट्स को सर्कल पे ज्वाइनिंग करने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। तो ए से बी तक जो हमने लाइन ज्वाइन की है, और ए और ये बी ये हमारे पास क्या है, एक आर्क है, एंड ए और बी ये हमारे पास क्या है, लार्ज आर्क है। तो एरिया बिटवीन ए कोड एंड आइदर ऑफ इट्स आर्क, एक कोड का एरिया और इसकी आर्क के बीच का जो एरिया होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखना ये जो पार्ट है ये हमारा सेगमेंट है, तो ये स्मॉल आर्क है तो इसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट, इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट। और जो बड़ी आर्क से जो हमारे पास बन रहा है ए से बी तक इस कोड को ज्वाइन करने वाली जो आर्क होती है इसको हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट, इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। क्या होता है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ये काफ़ी जगह आपको क्वेश्चन में भी यूज होगा। तो हमारे पास ये क्या होता है, एक सर्कल होता है। ठीक है। सेंटर पॉइंट ओ है। तो सर्कमफ्रेंस इज द पैरामीटर ऑफ ए सर्कल। पैरामीटर क्या होता है, जो आउटर बाउंड्री होती है किसी भी सर्कल की, स्क्वायर की, रेक्टेंगल की, जो हमारे पास सर्कल की जो आउटर बाउंड्री होती है बाहर बाहर का एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो इसको हम पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल भी बोलते हैं, और इसी को हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। क्लियर है। नाउ एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट ए पॉइंट, ये क्या होता है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अच्छे से ध्यान से देखना। इन ए सर्कल, हमारे पास ये एक सर्कल है, ए बी इज़ द कोड, ए बी इसकी क्या है, कोड है। तो यहाँ से ए डी बी या ए डी बी जो एंगल हो रहा है ये हमारे किस कोड के थ्रू हो रहा है, ए बी कोड के थ्रू। तो इस ए बी कोड से हमारे पास एक एंगल बन रहा है ए डी बी, नेक्स्ट एंगल इसी आर्क के थ्रू बन रहा है ए ओ बी, और नेक्स्ट एंगल इसी आर्क से बन रहा है ए सी बी। तो यहाँ पे एंगल सबटेंडेड हो रहा है बाई आर्क ए बी से, एंड ए ओ बी ये एंगल भी किससे बन रहा है, आर्क ए बी से, और ए सी बी ये एंगल भी बन रहा है आर्क ए बी से। ठीक है। तो ये तीनों एंगल हमारे आर्क ए बी से बन रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाई कोड। इस कोड के थ्रू हमारे पास ए बी जो कोड है इसी से हमारे सारे एंगल बन रहे हैं, तो इसको बोले एंगल सबटेंडेड बाई कोड एट ए पॉइंट। ध्यान रखना कि एक ही कोड से ये एंगल जो हमारे पास बन रहे हैं, और ऐसे हमारे पास एक ही आर्क से, इस आर्क से भी हमारे पास एंगल बन रहे हैं। तो जब एक ही आर्क से जो इतने भी एंगल बनते हैं कोड से, तो वो एंगल हमारे सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आई होप आपको ये सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आप इन सभी डाउट्स को अच्छे से पढ़ ले तो हर पॉइंट्स को, तो आप इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन इजीली सोल्व कर पाएंगे। ठीक है। तो अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम के साथ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसे हेल्पफुल वीडियो लेके आएंगे और आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। थैंक यू।